तो आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, क्लास 9th का सीबीएसई का सिलेबस रिलीज़ हो गया है। तो इस वीडियो में हम साइंस के सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे जो क्लास 9th के लिए 2025-26 के सिलेबस का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बच्चे अभी 8th पास होके 9th में आए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका पैटर्न जो 6, 7, 8 से आप पढ़ के आ रहे होगे वो चेंज हो चुका है। अब नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। बुक्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है। तो अब आपको पढ़ाई पे शुरू से ही ध्यान रखना है, खासकर साइंस और मैथ्स पे। अगर आपने शुरू से ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी ख़राब रिज़ल्ट 9th क्लास में रहता है। तो इसीलिए जो 2-3 मेजर चेंजेस जो आपके में आते हैं कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का होता है फाइनल एग्ज़ाम और 3 घंटे का। अभी तक आपका 8th क्लास तक 60 मार्क्स का होता था और 2.5 घंटे का, जिसमें 15 क्वेश्चंस आते थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खास कर रहते थे, जिससे आप पास आसानी से हो सकते थे। और आपको पास होने के लिए भी 60 में से 20 नंबर चाहिए होता है, लेकिन अब 80 में से आपको 27 नंबर फाइनल पास होने के लिए चाहिए होता है। वो भी काफ़ी पैटर्न इसका चेंज रहता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं कि अब आपकी जो पूरी बुक है वो हर एक चैप्टर, उसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं फुल बुक का आपका टेस्ट होता है फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन में। 8th क्लास तक में आपके बुक्स के सिलेक्टेड चैप्टर्स का ही टेस्ट होता था, बट अब जो है आपको पूरी बुक करनी होगी। इस बुक में अगर देखा जाए 9th की जो एनसीईआरटी है उसको आमतौर पर 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिसमें फर्स्ट है मैटर, नेचर और इस बिहेवियर, जो कि मेनली हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका हो जाता है बायो से रिलेटेड। और मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये हो जाता है आपका फिजिक्स या भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। और एक है आपका फूड प्रोडक्शन, ये जनरल आपका साइंस से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट। 80 नंबर का आपका ये थ्योरी का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर का आपका यूनिट 1, 22 नंबर का यूनिट 2, 27 नंबर का यूनिट 3, क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है। और लास्ट यूनिट जो है फूड प्रोडक्शन, वो 6 नंबर का होता है। तो अब अगर हम देखें कुछ जो चैप्टर्स आपके हैं वो फटाफट जल्दी जल्दी देख लें। तो ये आपका सबसे पहला है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर आपके यूनिट 1 में आते हैं और ये पूरे 4 चैप्टर मिला के आपको आएंगे 25 नंबर का। और इंडिविजुअल चैप्टर वाइज कोई डिमार्केशन नहीं है, उसमें ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। फिर अगर हम देखें जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है सेकंड यूनिट, ये आपका आना है 22 मार्क्स का। और इसमें भी आपके लगभग 4 चैप्टर हैं, जिसमें आपका ये चैप्टर नंबर 5 है सेल, चैप्टर नंबर 6 है आपका टिश्यू, ठीक है, चैप्टर नंबर, और ये कुछ टॉपिक्स जिसमें हेल्थ और डिजीज़ेस जो हैं ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 खासकर चैप्टर्स होते हैं इसके, आपके चैप्टर 5, 6। फिर उसके बाद ये आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसमें आपका चैप्टर 7, चैप्टर 8, 9 और फिर 10 और 11 ये चैप्टर्स। और एक आपका लास्ट फूड का चैप्टर है, ये भी बायो के अंदर ही आ जाता है, जिसमें हम अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में पढ़ते हैं। बट ये अलग से 6 नंबर का, सिर्फ इसमें से इतने में से सिर्फ 6 नंबर का आ जाता है। ये जो है आपका ये 4 चैप्टर्स जिसमें फिजिक्स का है, ये टोटल आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टोटल 27 मार्क्स का होता है। तो इस तरह अब आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो जल्द ही हम चैप्टर वाइज वीडियोस लेके आएंगे क्लास 9th के लिए। तो उसको अच्छे से आप लोग देखते रहना, साथ के साथ तैयारी करते रहना। कोशिश करेंगे हम नोट्स भी लेके आएँ, पॉसिबल हुआ तो हम नोट्स फॉर्म में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप रिवीजन भी कर सको। उसके अलावा कुछ इस बार आपके प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो भी 20 मार्क्स के होते हैं इंटरनल असेसमेंट, और उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल्स आपको दिए हैं जो अब आपको प्रैक्टिकल्स भी करने होंगे। 8 तक तो आपने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी है, अब कुछ आपके प्रैक्टिकल्स हैं, इसको भी आपको करना है, जो कि आप देख लो। टोटल आपके 11 लगभग प्रैक्टिकल्स हैं, हाँ टोटल 11 प्रैक्टिकल्स हैं। और इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से आपके जो टोटल इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का
होता है, तो टोटल 80 + 20 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो ये ध्यान रखना, अच्छे से तैयारी करनी है आपको। तो अब 8 तक ने आपने जैसे पढ़ा है उसमें आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके चैप्टर्स बढ़ गए हैं, कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, और जो पैटर्न लगभग 9th का रहता है सेम पैटर्न 10th का होता है, जो कि आपकी बोर्ड क्लास होने वाली है। तो अब 9th में सीरियस होकर आपको अभी से ही पढ़ना है। अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो लास्ट में आपको दिक्कतें कम आएंगी, नहीं तो लास्ट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पूरे ईयर हम आपके साथ बने रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग टाइम पे लाते रहेंगे। मिड टर्म के जब आपका एग्ज़ाम होगा तो भी उससे रिलेटेड पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, वो भी हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपके लिए सैम्पल पेपर्स और जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और बेल का नोटिफिकेशन दबा लो, नोटिफिकेशन, ताकि जब भी कोई चैप्टर हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जेवी।